Assalamualaikum. This is our third lecture of database MS Access. इससे प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में हमने टेबल बनाना सीखा, फिर हमने क्यूरी की टैब को बहुत डिटेल से देखा और उसके बाद इन द सेकंड लेक्चर हमने फॉर्म की टैब और फॉर्म्स के तमाम ऑप्शंस देखे थे कि फॉर्म्स कैसे बनते हैं. अब द थर्ड मोस्ट थिंग इज रिपोर्ट्स. सो अगेन वी हैव अ टेबल जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बनाना सीख लिया था. उस टेबल को मैं दोबारा यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में ओपन कर देती हूँ. तो वो टेबल हमारे पास बना हुआ है जिसमें हमारे पास 5 कॉलम्स थे और यहाँ पे उसका डेटा शीट व्यू में 6 रिकॉर्ड्स हमने ऐड किए थे सैंपल के तौर पे. नाउ अगर हमें रिपोर्ट्स जनरेट करनी है तो सेम टू सेम हमें पहले कहाँ पे जाना है, रिपोर्ट टैब में. क्रिएट की टैब में गए. क्रिएट की टैब के अंदर इस ऑप्शन को हम लेक्चर 1 में देख चुके हैं, इसको भी हम लेक्चर 1 में देख चुके हैं, फॉर्म्स को हम लेक्चर 2 में, और अब आ गई रिपोर्ट. रिपोर्ट में अगेन आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें हमने फॉर्म्स के ऑप्शन डिस्कस किए थे. सबसे पहले हम रिपोर्ट विजर्ड को देख लेते हैं. विजर्ड मीन सेट ऑफ स्टेप्स. सो हम विजर्ड में गए. सेम टू सेम यहाँ वो आपसे पूछेगा कि आप किस चीज़ पे रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, किसी टेबल पे, किसी फॉर्म पे या कहाँ पे. यहाँ पे आपके पास वो सारी फील्ड्स हैं जो कि आप ऐड करेंगे फॉर द सेक ऑफ रिपोर्ट्स. सो इस बटन से और इससे एक. इन बटन्स को याद रखना है. अगर आप प्रैक्टिकल पेपर में लिख रहे हैं तो आपने लिखना है कि आप एक दफ़ा ग्रेटर देन का साइन से एक रिकॉर्ड ऐड होता है और दो जो डबल साइन जो होता है उससे सारे रिकॉर्ड ऐड हो जाते हैं. सो मैंने सारे रिकॉर्ड ऐड किए. देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल, यानी आप कोई ग्रुपिंग लेवल ऐड करना चाह रहे हैं. तो हम कहते हैं कि नहीं, हम नहीं करना चाह रहे. हमने इसको सिंपली नेक्स्ट कर देना है. नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे पूछता है कि आप अपने रिकॉर्ड्स को कैसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं. ये वैसे जनरली असेंडिंग में होता है, आप चाहें तो इसको तब्दील कर सकते हैं यहाँ से, यानी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में कर सकते हैं. अब देखिए असेंडिंग का मतलब है आईडी, नेम, सिटी, नंबर और डिपार्टमेंट. तो अगर मैं इसको डिसेंडिंग करती हूँ तो पहले आ जाएगा, तो इसकी तरतीब जो है वो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स. अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स का मतलब है कि जिसमें मैं करूँगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो असेंडिंग में अरेंज हो जाए, ठीक है, यानी जो जितनी भी आईडीज हैं वो छोटे से बड़े के तौर पे शो हो और जितने भी आपके पास डिपार्टमेंट नेम है वो डिसेंडिंग में शो हो, तो आप इस तरह कर सकते हैं. अगर आप इसको नहीं करेंगे तो वो जनरली सारे को असेंडिंग कर देगा. इट इज़ अप टू यू. नेक्स्ट करने के बाद वो हमसे पूछता है कि रिपोर्ट की कितनी लेआउट्स होती हैं. मेक श्योर कि जिस तरह हमने कॉलम्स की 4 लेआउट्स पढ़ी थी, फॉर्म की 4 लेआउट्स पढ़ी थी, इसी तरह रिपोर्ट्स की भी आपके पास लेआउट्स होती हैं, कॉमनली 3. कॉलमर से क्या होता है, आपके पास आप देखेंगे कॉलम की फॉर्म में शो होगा, टेबुलर में टेबल की फॉर्म में यानी सारी रिपोर्ट्स, और जस्टिफाइड और कॉलमर आपको पता है कि एक एक रिकॉर्ड एट अ टाइम शो करते हैं, लेकिन जस्टिफाइड स्क्रीन पे फिट शो करता है और कॉलमर स्क्रीन पे फिट शो नहीं करता. यानी जस्टिफाइड आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग डेटा को जस्टिफाई करके आपको अच्छा दिखाता है. तो मैं यहाँ पे कॉलमर ही दे देती हूँ. देन ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप. ये आप देखें, पोर्ट्रेट को भी देखें और अब मैं लैंडस्केप कर रही हूँ तो भी देखें. पोर्ट्रेट क्या होता है, जब आपको वो ऐसा पेज प्रिंट आउट करने के लिए कहें जिसकी लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो. और लैंडस्केप क्या होता है, जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो और लंबाई कम हो. लैंडस्केप तब होता है कि अगर आपका डेटा चौड़ा ज़्यादा ही नहीं, आपने देख लेना है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. अगर आपको लगता है कि वो चौड़ाई में ज़्यादा आएगा तो आप उसको लैंडस्केप ओरिएंटेशन रखें, और अगर आपको लगता है कि वो लंबाई में ज़्यादा आएगा, यानी उसके इतने कॉलम्स नहीं हैं, उसकी रो ज़्यादा है, तो फिर आप उसको पोर्ट्रेट कर लें. ठीक है, मैंने अभी फिलहाल इसको पोर्ट्रेट ही किया है. देन नेक्स्ट. नाउ ही इज आस्किंग अबाउट माई रिपोर्ट नेम. सो इम्प्लाई बेसिक इन्फॉर्मेशन टेबल का नाम था, आगे हम रिपोर्ट ऐड कर लेते हैं. आपने यहाँ पे रिपोर्ट का वो नाम देना है जो कि एक्चुअली आपके पेपर में या क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है. प्रीव्यू द रिपोर्ट, यस, फिनिश. इट विल जनरेट अ कंप्लीट रिपोर्ट, दैट्स राइट. देखें अब इसने बारी बारी सबकी आपको रिपोर्ट दिखाएगा. अहमद की, असनान की, इसके अलावा मूसा की, काशिफ की, जो भी रिपोर्ट्स थी वो बारी बारी हमें सारी यहाँ पे नज़र आ रही हैं. दैट्स हाउ आपके पास एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो जाता है. ये 1 पेज पे है, आप चाहें तो इसको 2 पेज पे भी कर सकते हैं. 2 पेज का मतलब होता है कि आधा यहाँ पे आ गया और आधा नेक्स्ट पेज पे आ गया, लेकिन कॉमनली हम इसको 1 पेज पे ही रखते हैं ताकि ये सही नजर आए. और आप इसको जूम भी कर सकते हैं, यानी अपनी सहूलत के तहत आप इसको जूम आउट और जूम इन. देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये जूम आउट हो गया. ठीक है, आपको सारे फीचर्स पता होना चाहिए
कि आप कैसे उसकी सेटअप करते हैं। ये पोर्ट्रेट है, आप इसको लैंडस्केप भी करके देख लें एक दफ़ा। लैंडस्केप करने से ये इस तरह हो जाता है, ठीक है, और पोर्ट्रेट करने से ये देखिए लंबा हो गया। अगेन लैंडस्केप से चौड़ा और पोर्ट्रेट से लंबा। नाउ मैं इसको यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। अब हम दोबारा जाते हैं अपने टेबल के ऊपर, जो कि ये वाला टेबल था, और अब हम इसी रिपोर्ट को दूसरे व्यू में देखते हैं, डिज़ाइन में। सो अगेन वी विल क्लिक ऑन क्रिएट टैब, वी विल गो ऑन रिपोर्ट डिज़ाइन, और जैसे ही मैं रिपोर्ट डिज़ाइन पे गई तो मुझे कल की तरह ग्रिड शो हो गई। कल की तरह क्या शो हो गई? ग्रिड। अब इस ग्रिड पे मैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है आपके पास रिपोर्ट को डिज़ाइन कर सकती हूँ। सो अब आप अपने रिपोर्ट कार्ड को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इस पर करूँ यहाँ पे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो आप कोई बैक कलर भी फिलअप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ब्लू कलर फिलअप करूँगी तो मेरे हेडर पे एक ब्लू कलर का कलर फिलअप हो जाएगा, जो कि मेरी रिपोर्ट कार्ड को थोड़ा अच्छा कर देगा। इसमें और भी कुछ ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे रिपोर्ट के आपके पास 3 सेक्शंस होते हैं, हेडर, डिटेल और यहाँ पे नीचे क्या है? फुटर। इन तीनों सेक्शंस को आपने याद रखना है। आप चाहें तो आप किसी भी जो आपके पास सेक्शन है आप उसको इवन के क्लोज भी कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो आप हेडर सेक्शन को क्लोज कर दें और चाहें तो हेडर सेक्शन को आप कायम रखें। अच्छा, अब एक्चुअल में जब भी आपने रिपोर्ट को डिज़ाइन करना है तो मेक श्योर कि आपने रिपोर्ट को रिपोर्ट डिज़ाइन में जाके करना है। ऊपर आपके पास ऑप्शन होता है रिपोर्ट डिज़ाइन। रिपोर्ट डिज़ाइन पे क्लिक करने पे आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ से बहुत कुछ लगा सकते हैं, यानी आप टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेबल भी ऐड कर सकते हैं, बटन्स भी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी रिपोर्ट को जैसे चाहें सजा सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे एग्जिस्टिंग फील्ड्स नज़र आएँ, जैसे कि हमने कल फॉर्म में ड्रैग एंड ड्रॉप की थी, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी? ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, शो आर टेबल्स। तो हमने अभी तक एक ही टेबल बनाया था, वो नज़र आ रहा है। प्लस पे क्लिक करने से उसकी फील्ड्स नज़र आ जाएंगी। अब मुझे जो जो चीज़ अपनी रिपोर्ट में दिखानी है, लेट्स सपोज मुझे एम्प्लॉय आईडी दिखानी है, मुझे क्या दिखाना है? फ़ोन नंबर दिखाना है, और मुझे उसका डिपार्टमेंट दिखाना है। ठीक, बिल्कुल सेम टू सेम कल की तरह कि हम उसको क्या करेंगे? उसकी ग्रिड को अरेंज भी करेंगे जैसे कि हमने कल किया था, ये देखते हुए कि पिछली फील्ड कितने पे आ रही है, ताकि दिखने में टैब आपके पास अच्छी लगे। सो मैं यहाँ पे इन फील्ड्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ, ठीक है, अलग अलग कर रही हूँ जैसे कि हमने कल भी किया था। तो ये यहाँ पे एडजस्टेबल हो गई है। इसी तरह आप यहाँ पे भी आएँ, इसके साइन को भी आप क्या करें? सेपरेट सेपरेट एडजस्ट कर लें, जिस तरह आपको आसानी होती है, यानी जैसे आप चाहते हैं कि आपकी रिपोर्ट नज़र आए या जैसे आपकी एग्ज़ाम का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अभी देखें ये सही सेट नहीं है क्योंकि इसमें साइज़ भी इक्वल नहीं नज़र। साइज़ हमें कहाँ से पता चल रहा है? ग्रिड से। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम इसका ग्रिड बंद कर सकते हैं, ठीक, और हम दोबारा ग्रिड को ओपन कर सकते हैं। ग्रिड लगाने से हमें नज़र आ रहा होता है कि कौन सा कॉलम कितना है, तो वो ज़ाहिरी तौर पे रिपोर्ट को सेट करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। इसी तरह आप यहाँ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मैंने आपको बताया है, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, बटन। हम कोई बटन यहाँ पे प्लेस करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। इसी तरह आप बटन पे क्लिक करेंगे और फिर उस बटन को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे इस तरह, और मैं इस बटन को यहाँ पे क्या दे देती हूँ? कोई नाम जो कि उसने डिफरेंट पूछे हुए हैं, तो लेबल, और लेबल दे के आप इस नंबर का इवन के नाम भी, बटन का नेम भी चेंज कर सकते हैं। मैं इस बटन का नाम सेव रख देती हूँ। तो अब अगर हम अपनी इसी रिपोर्ट को, जो कि सही से अभी डिज़ाइन नहीं है क्योंकि डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग हो सकती है, तो हम इसको फॉर बीइंग अ वाइल लेआउट व्यू में जाके देखते हैं, तो ये हमें इस तरह नज़र आएगी। ठीक है, इसी तरह हेडर देखें, मैंने ब्लू दिया था, आप इस हेडर पे आप अपने कॉलेज का नाम या अपने इंस्टीट्यूट का नाम दे सकते हैं, और फुटर पे क्योंकि मैंने कोई कलर नहीं दिया था तो वो अलग से शो नहीं हो रहा। सो डेट्स हाउ हम रिपोर्ट डिज़ाइन करते हैं। मेक श्योर कि आपको सारी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए, टेबल, क्यूरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। चारों चीज़ों को डिज़ाइन करना और चारों चीज़ों को सेट करने की आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस होनी चाहिए।